कहते हैं, जिसके बिना तुम दुखी हो जाते हो, जिसके पीछे जीवन बिता देते हो, अब फिर भी वो रह नहीं जाता। क्या सुना? बिल्कुल रात जिसके पीछे सारा जीवन बिता दिया, जिसके पीछे भागते भागते बूढ़े हो गए, अंत में शरीर का अंत हो रहा है, और गुलामी न छूटी किसकी, जिसमें तुम सुख मानते थे इसकी। अगर तुम्हें ये होश आ जाए संसार में कुछ सुख देने वाला कोई है ही नहीं, तब सुख मालूम कहाँ से होता है? तभी हम फिर लौटेंगे उसी शब्दों में, ये लट्टू में सुख है कि जवान के द्वारा सुख है? ये रूप में सुख है कि आंखों के द्वारा? आंख न होती तो रूप हुआ करे, कान न होते तो सुंदर शब्द हुआ करे, 5 ज्ञान इंद्रियां न होती तो 5 विषय हुआ करे, और तुम्हारा मन मनन न करता तो संसार हुआ करे, और तुम्हारी बुद्धि विचार न करती तो डिग्रियां और ये सब कुछ विद्या विद्या हुआ। अभी जो दूसरी मंजिल तक पहुंचो, एक मंजिल और बाकी। अच्छा, जवान भी याद आ जाए और तुम गुलामी से छूट जाओ, ये स्वाद किसी वस्तु में नहीं है, ये जवान के द्वारा स्वाद की प्रतीति होती है। स्वाद की अच्छा वो जवान भी रह जाती है, अब मुर्दे की जवान है, रखो रख, आंखें भी दिखाई पड़े, कुछ नहीं दिखाई पड़े। इन ही शब्दों में आपको तत्वबोध अभी अभी हो सकता है। बाहर है दृश्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों में सारा संसार बंधा पड़ा है। 5 के पीछे ही संसार सुखी हो रहा है और नहीं मिलता है दुखी हो रहा है। ये दुख सुख काम तो न तो मंदिरों में जाने से हुआ, न तीर्थों में जाने से हुआ, न महात्माओं की सेवा पूजा से हुआ, क्योंकि महात्मा की सेवा पूजा हम जानते ही नहीं। हम तो महात्मा देह को माने बैठे हैं, गुरु देह को माने बैठे हैं, भगवान मूर्ति को माने बैठे हैं। अज्ञान विनाश गुरु ज्ञान के ये भ्रम मिटेगा नहीं। बड़ा सुंदर संत ने कहा, रजत सीप महाभास जीव, रामायण पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, ध्यान होगा। रजत सीप महाभास जीव यथा धाम करवार। सीपी में देखो तो सफेद चांदी मालूम होती है कि नहीं, और सूर्य की किरणों में देखो तो पानी बरसता हुआ दिखाई पड़ता है कि नहीं? प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता, चांदी मालूम होती है, यथा धाम करवार। और नीचे क्या कहते हैं? यद्यपि मृषाते हूँ काल में जाकर सत्य तीनों काल में मिथ्या है नहीं मालूम होता है नहीं मालूम होता है। यद्यपि मृषाते हूँ काल में, बड़ी सुंदर बात आगे, भ्रम न सके कोई टाल, इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन उस भ्रम को, भ्रम की निवृत्ति कहाँ से होती है? भ्रम की निवृत्ति कोई विवेक मोह भ्रम भागा, इसलिए सत्संग में आना होता है कि वो विवेक हो जाए, जिससे भ्रम की निवृत्ति हो जाए, मोह की निवृत्ति हो जाए, बस मोह धन की निवृत्ति हो जाए। संसार तो यही रहेगा, लेकिन संसार में सत्य का बोध होने लग जाएगा। तुम्हारा परिवार ऐसे ही रहेगा, लेकिन विनाशी न रहने वाले मरणशील शरीरों में तुम्हें अविनाशी का दर्शन होने लग जाएगा। तुम्हें पति में परमात्मा दिखेगा, पुत्र में परमात्मा दिखेगा, माता पिता में परमात्मा दिखेगा, गुरु में परमात्मा दिखेगा, गोरु में भी, पशु में भी परमात्मा दिखेगा। कब? जब दृष्टि खुलेगी। विमल विलोचन ये गुरु दर्शन की, ये गुरु के सत्यों की महिमा है। विशेष लोचन खुल जाते हैं गुरु की उपासना से। और गुरु की उपासना ये ज्ञान की उपासना है। खूब सावधान रहे, देखते रहे। अभी मौत तुम्हारी नहीं अली की नहीं कष्ट उपाय सुना और क्या करो, करोगे तो मैं सुनाई। अब यही करेंगे, तुम्हें अच्छा लगता है वही करते। कभी एक प्रश्न न उठाया होगा, आज से भी सुन करके भी न उठाओगे, परमात्मा को क्या पसंद है? तुम्हारी मिठाई की खटाई की फूल की माला की श्रृंगार की मंदिर की मूर्ति, क्या पसंद है? तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद, परमात्मा को क्या पसंद है? और मंदिरों में जाने वाले आप लोग भगवान के भक्त हमें बता दो, कभी पूछा कि भगवान क्या चाहते हैं? बोले भगवान क्या चाहते हैं, कभी पता लगाया? कोई एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा जानकारी का दावा रखता हो बता दे भगवान क्या चाहते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो कुछ भी भगवान चाहते हैं, बस बात खत्म हो गई, अब बात करना ही देता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी धन धान भवन पद अधिकार शरीर जो कुछ है भगवान की चाहते हैं, कहीं लिखा? अब तुम जा करके क्या देते हो? जो तुम्हारे पास है वही तो देते हो। सुना, जो तुम्हारे पास है वही तो अर्पण करते हो। और जो तुम्हारे पास है वो जो जब अर्पण करते हो तुम्हें बदले में क्या, हमने इतना अर्पण किया है, अर्पण किया है तो मेरा मान करके अर्पण करते हो। कोई साबित कर दो जिसे तुम मेरा कहते हो, उसमें तुमने क्या बनाया? अब
सोचा होगा, तू बनाया क्या, तुमने तो कहते हो मेरा, कुछ पता ही नहीं, बरसों से सत्संग हो रहा है, विचार ही नहीं करते। हमारे संत कहते हैं तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान, तन सुखाए पंजर करे, शरीर को सुखा डालो तपस्या से। अभाव तपस्या के वर्णन में शरीर को सुखा डाला, कितने कितने हजार वर्ष तपस्या करी, फिर भी दुख न मिटे, भय न मिटा, अज्ञान न मिटा, बंधन न मिटे। बंधन जब गुरु ज्ञान में जाकर सुने, विश्वामित्र के समान कौन तपस्या करेगा, और वशिष्ठ जी के सब पुत्रों को मार डाला। अब वशिष्ठ जी ने कौन खड़े तपस्या की थी, लेकिन वो वशिष्ठ परम गुरु ज्ञान में जाते थे। ये वशिष्ठ जी का पुत्रान 100 पुत्रों का वध कर दिया। इतनी ईर्षा, इतना कोई महान तपस्वी विश्वामित्र। एक दिन कहा, ये ब्रह्मर्षि हमें नहीं कहते हैं, इसी का वध कर दो, यही बाधक है, इनको ब्रह्मर्षि है नहीं। रात को गए इनको मारने, जब गए चंद्रमा चांदनी थी, पूर्णिमा का चंद्र था, दैयोग से इतना आवेश आ गया था कि उसी दिन विश्वामित्र को सूझी, वध करने गए, छिप गए खाड़ी में, सो जाए तब मारेंगे, जागृत में होगी नहीं, सो जाए तब मारेंगे, ये ज्ञान है। अंत में अरुण की कहती है, कैसी सुंदर चांदनी, कैसा परमात्मा का ये चमत्कार। वशिष्ठ जी क्या उत्तर देते हैं, बेशक चांदनी बड़ी सुंदर, चंद्रमा का एक प्रकाश, चंद्र योजना बड़ी सुंदर, और चंद्रमा का प्रकाश इतना सुंदर इसी प्रकार फैला हुआ है जैसे विश्वामित्र का तप। और विश्वामित्र सुन रहे हैं यार, विश्वामित्र का तप। अरुंधति बड़ी चौकन्नी हो गई, आप ही क्या कह रहे हैं, चांदनी के चंद्रमा के प्रकाश की उपमा विश्वामित्र के तप से दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, कहने के उस विश्वामित्र को जिसने हमारे 100 पुत्रों को मार डाला। देवी तुम्हें मालूम, तुम और थोड़ा समझ करके देखो, उसने 100 पुत्रों को मारा। अरे अगर 100 पुत्रों को न मारता तो विश्वामित्र के समान संसार में कोई रह भी जाता। इतना तप किया था, कहाँ तक अधिकार प्राप्त कर लेता, लेकिन सारा तप क्षीण हो गया। एक तो बीच में तप क्षीण हुआ, जब हमें कथा बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम, जब भोग में पड़े तब क्षीण हुआ, और फिर जब ये इतनी हत्याएं हुई तब क्षीण हुआ। विश्वामित्र के पास कौन संपत्ति रह गई तभी तो। अगर दैवी संपत्ति होती तो क्रोध आता, दैवी संपत्ति होती तो ये आप लोग जीवन में घटित कर लेना। जिस समय गीता के अनुसार आपके अंदर दैवी संपदा आ जाएगी, आपकी ईर्षा, आपका द्वेष, आपका क्रोध, आपके सारे विकार, अंत में अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। दैवी संपत्ति मोक्षा। अभी तो हम धन का लालच करते हैं, वस्त्रों का लालच करते हैं, भूमि भवन का लालच करते हैं, और भगवान का नाम भी जपते हैं, भगवान के मंदिरों में जानते हैं, और मांगते वही हैं जिससे हम लोभी बनेंगे, जिसको पाकर के हम मोही बनेंगे, जिसको पाकर के अभिमानी बनेंगे, जिसको पाकर के कामी बनेंगे, और अंत में मर जाएंगे। परमात्मा का पता तक न चलेगा, वो हम भगवान से मांगते हैं। होश है, आवाज से क्या होश आएगा, क्या आदत छूटेगी आसानी से? जब बीड़ी सिगरेट की आदत नहीं छूटती, पान तंबाकू की आदत नहीं छूटती, यानी क्या नाम के बीच में जो है सो शब्दों के गलत प्रयोग की आदत नहीं छूटती, तो ये आदत जो जन्मांतरों से हम लोग ही है, मोही है, अभिमानी है, कामी है, ये आदत ऐसे छूट जाएगी। दैवी संपत्ति मोक्षा। जिस समय दैवी संपदा हमारे जीवन में लगेगी, जो पैसे से नहीं मिलती, जो परमात्मा की ही है, लेकिन हम इसको देखते ही नहीं, इतने अंधे। हम तो संसार के पीछे चल रहे हैं। हुआ करें भगवान, भगवान को हम मानेंगे तब वो हमारी पूर्ति भगवान करें, ऐसे भगवान हमें पसंद आएंगे। अब भगवान को कैसे, उसको हमने बीच में प्रश्न किया था, कभी सोचा आपने कि भगवान को क्या प्रिय है? बहुत लोग जानते होंगे, कोई बता दो भगवान को क्या प्रिय है भाई? हाँ, उत्तर गलत है। श्रद्धा क्यों? भक्ति ऐसे ही आ जाएगी, निर्मल मन होगा, प्रेम की। राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या करें, मना कर रहे हो किसी का? किसी को मना न करो, जो करता है करने दो, तो निर्भर करो। हाँ। तो देखो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब आप अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी मैं समझाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा प्रेम राम में है कि काम में है? यानी कामना की पूर्ति में तुम्हारा प्रेम फंसा है कि राम में? अपने भीतर उत्तर दे लो। अगर संसार में तुमको कुछ भी अच्छा लगता है
तो तुम्हारा प्रेम उसी में है जो तुम्हें अच्छा लगता है। भाई बड़ी विचित्र बात हम बोल रहे हैं, बुद्धि साथ दे जाए तो अगर तुम्हें गुरु महाराज अच्छे लगते हैं तो तुम भोगी हो गए। कैसा लगता है महाराज आप इसको समझाओ। अच्छा लगा नेत्रों से भोग हो गया, अच्छा लगा कानों से भोग हो गया, अच्छा लगा मन से भोग हो गया, जो कुछ अच्छा लगा वही भोग हो गया। अच्छा न लगता तो हम मोदी न होते, रूप अच्छा न लगता तो हम मोदी न होते, शब्द अच्छा न लगता, स्पर्श अच्छा न लगता, ये स्वाद अच्छा न लगता तो हम भोगी होते। अगर कहते हो हमें भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं। आपने भगवान को जाना क्या? राम सच्चिदानंद दिन। अगर आपको सबको अच्छा लगता है, सत अच्छा लगता है, आपको चेतन प्रिय लगता है, आपको आनंद प्रिय लगता है, तो आपने इसकी खोज ही नहीं की सब क्या है, चेतन क्या है, आनंद क्या है। आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही आप चाहते हैं, तो आप ज्ञानी हैं क्या? ज्ञानी ज्ञान है। हम जो चाहते हैं इसे बचपन से खिलौना से शुरू किया था, माँ की गोद से उतरे और मरघट तक पहुंच गए, अच्छा लगना बंद नहीं। जो अच्छा लगता है उस संसार का कोई पदार्थ याद रखना, जो पदार्थों से प्रीत करता है परमात्मा की भक्त हो ही नहीं सकता। पदार्थों को चाहने वाला परमात्मा का प्रेमी, भगवान का प्रेमी हो ही नहीं सकता। इधर सुनते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, और हमारा प्रेम जरा पता तो लगाना, एक कागज के पेड़ लेकर के बैठना, शायद तुम्हें अपना ही दर्शन मुश्किल हो जाएगा। जब बैठोगे तुम्हें ये सोचना मुश्किल हो जाएगा, पूरी लिस्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा हम क्या क्या चाहते हैं। थोड़ा बताओगे बचपन से लेकर के अभी तक आप क्या क्या चाहते हैं, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मन के द्वारा क्या क्या चाहते हैं। जहाँ जो चाहते हैं वही आपसे प्रेम, उसी से आपका प्रेम। ऐसा आप लोगों में कोई है यहाँ पर कह दो, ऐसा हाथ उठा दो तो हम बाद में बात कर लेंगे कि अब हम कुछ नहीं चाहते। अरे कोई तो निकला, हम कुछ नहीं, तुम हो कुछ नहीं चाहते। ये देवी बड़ी सुंदर माँ, कुछ नहीं चाहते। कहाँ लौट के जाओगे? घर। घर जाना है। क्यों घर जाना है? मुक्ति में जाना है। मुक्ति में कहीं जाया जाता है? मुक्ति तो मुक्त तो तुम हो ही। अगर तुम घर में जाओ, अपना कुछ न मानो तो अभी भी तुम मुक्त हो। तुम्हें बंधन में परमात्मा ने डाला ही नहीं। घर जाओगी क्यों? कि घर से संबंध है। परिवार में जाओगी क्यों? तो परिवार से संबंध है। दूसरे घर में तो नहीं घुसोगी, दूसरे परिवार से आपका संबंध तो नहीं होगा। कुछ चाहती हो ही जाओगी, कुछ चाहती। ठीक है, तो उसने अपने ढंग से उत्तर दिया और ऐसी कोशिश करो सचमुच ऐसा ही जैसा कहा है, कुछ नहीं चाहते। अगर कुछ नहीं चाहते हो तो तुम्हें आज से भगवान भी दुख नहीं दे सकते। ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसा कोई शैतान नहीं जो तुम्हें दुख पहुंचा दे। भगवान के पास से दुख ही नहीं, देंगे कहाँ से? और भगवान के बिना शैतान है वो भी दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमको चाहते नहीं। हमारे जीवन में जितने दुख आते हैं चाह के पीछे आते हैं। यहाँ भी आए हो तो चाह के कारण आए, और सुना कि कोई पथिक जी आए हैं और हम न मिलते तो समस्या तो दौड़े के परेशान हो जाते। दौड़े गए मिले, ये भी चाह। काहे आए हैं तो चाह लाई। किसी हलवाई की दुकान के सामने तो नहीं बैठे, यहाँ आए हो चाह। अब तुम काम कुछ नहीं चाहते। अरे हम भी तुम्हें चाहते हैं, तुम हमें चाहते हो भी चाह। यहाँ मामा कोई सुनने वाला नहीं मिला तो माथा छोटी की कहीं क्या बता रहे क्या करते हैं। ये भी चाह है कि हमें सुनने वाला मिला, और तुम्हें चाह है कोई बोलने वाला मिले। सब चाह ही दौड़ाती है। जिस दिन चाह न रह जाएगी, और एक बात सुन लेगा, जिस दिन हम कह रहे हैं अरे जितनी देर चाह न रह जाएगी मुक्ति का आनंद ले लेगी। महाराज जी बड़ा सुंदर, जितनी देर। एक बात बता दो, रात को जब आप सोने जाते हो तो किसे चाहते हो? जब नींद गहरी होती है तो आप किसे चाहते हो? कोई बता दो। पति को, कि पत्नी को, कि पुत्र को, कि धन को, कि मकान को। जिस समय नींद गहरी होती है उस समय आप किसे चाहते हो? नींद मात्र के लिए इतना प्यार, कुछ नहीं चाहते। बल्कि नींद के लिए शैया सजाते हैं, अच्छी तरह नींद आ जाए, गद्दा हो, तकिया हो, लगे, गर्मी लगे, पंखा हो। नींद के लिए इतना सामान। और नींद में होता क्या है? याद रहना, याद रखने की याद रहती है कि सब भूलने की। ऐसे विचित्र महात्मा होता है। नींद में सब भूल जाए, भगवान के उपदेश की जरूरत नहीं है। हे भगवान, हमें नींद में पति, पत्नी, पुत्र किसी की चिंता न रह जाए, न शादी, न विवाह, न धन, न मकान। अब चिंता रहेगी तो नींद आती है।
और जिनको नींद नहीं आती तो नींद के लिए तरसते हैं तो गोलियां खानी पड़ती है, नींद आ जाए। अब पति सामने खड़ा हो, पत्नी सामने खड़ी हो कि हम खड़ी है नींद आ जाए, तो क्या कहो कि सामने से हट जाओ, तुम्हारी कार नींद नहीं आ रही। ऐसा होता ही नहीं होता। नींद इतनी प्यारी है कि नींद के सुख के लिए मनुष्य सबका त्याग कर देता है, परिवार का, धन का, संपत्ति का। और चिंता होती है कि नींद सोता नहीं काहे, इतना रुपया जमा है, चोर ना है, तो बेचारी को सोना परेशानी हो जाती है, नींद लेना परेशानी हो जाती है। तब क्या करता है, प्रबंध करता है। नींद आ जाए तो प्रबंध करो, चोर ना आने पावे, मकान बनाओ, लोहे के दीवारें लगाओ। एक शराब की दुकान थी तो नीचे भी लोहे का जंगला लगाया था कि चोर काट न पाए। सारा प्रबंध करना पड़ता है कि हमें सोते समय कोई चिंता न रहे। और चिंता रहती है कि नींद आती, चिंता रहती है कि नींद नहीं आती, सो जाती, चाहते चिंता होती। ये महिमा है कि आप थोड़े से विश्राम के लिए, नींद लाने के लिए आप रोज त्यागी बन जाते हैं। चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी, सबसे त्यागी बन जाते हैं। चाहे इतना प्रेम है, कभी कभी प्रेम में आप सब कुछ का त्याग कर देते हैं। ये हमारे सामने रहे, ये भी सुनिश्चित है, ये सामने रहे और सबका त्याग कर देते हैं लोग। और एक ऐसा समय आता है कि जिसको आप सामने रखना चाहते हैं अपने सुख के लिए, अगर गहरी नींद सताती है तो आप उसका भी त्याग करना चाहते हैं, भी सामने। ऐसा होता है नहीं। ये है आप लोग एक प्रश्न हल करना कि नींद के लिए तो हमने सबका त्याग किया, लेकिन सत्य परमात्मा के लिए हमने आज तक किसका त्याग किया? ये प्रश्न छोड़े देते थे, व्याख्या इसकी लंबी है। हमें तो आपको इतना ही बताना था कि हम लोग कितने असावधान हैं कि जीवन का दर्शन ही नहीं कर पाते हैं, अपनी मान्यताओं में अटके हुए हैं। परमात्मा से मिली हुई शक्ति हमारी कहाँ खर्च हो रही, इच्छाओं की पूछती है। दो शब्द कहेंगे अंत में, तुमने शक्ति बनाई नहीं, तुमने तो शक्ति नहीं बनाएगा। हम लोग भोजन न खाए तो शरीर में बल रहेगा। हम बच्चे लाख भोजन करो, पचे नहीं तो करो भोजन, खाओ हलवा मलाई पूरी, पचे नहीं तो अब भोजन क्यों अपने को करता मानते हो? हम भोजन करते पचाता कौन? तुम पचाते हो, रक्त तुम बनाते हो, शरीर में तुम दौड़ाते हो, ये हरकत, ये जो पलक तुम गिराते हो, सब कुछ हो रहा है, तुम्हें होश नहीं है किसके द्वारा हो रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अपने को मनते हम करता बन दिए। गीता रामायण पढ़ते बरसों बीत गए, हमारा कर्तापना में नहीं छूटता। अब भगवान के कई शब्द है, विमूढ़ है जो अपने को कर्ता मानता, दृष्टा जो देखता तुमसे देश हो, ऐसी बड़ी इच्छा दोष समझते। अगर हमारे मन में एक यहाँ आदमी शोर मचाने लग जाए, जैसे आप अगर माइक न होता तो ये घंटे की ध्वनि आपको सुनने न देती, तो आप क्या चाहते? क्या बताऊँ, घंटा बंद हो जाए। ये तो संकल्प नहीं करते हैं, सर्वारंभ परित्यागी, क्या सुंदर बात होगी, सब आरंभों को छोड़ देता है। यो मत भक्ता, ऐसा भक्त मुझे प्यारा, भगवान का ऐसा भक्त मुझे प्यारा। और हम एक न एक संकल्प करते रहते हैं, और संकल्प की क्या दशा होती है? संकल्प के कारण संरचना रखनी पड़ती है। संसार की जितनी इमारत है संकल्प के आधार पर बनी। संकल्प न करते तो एक न होता, संकल्प न होते तो ये यदि सारा न बनता। संकल्प में सब कुछ करना पड़ता है नहीं। संकल्प एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है, एक असत्य दिशा में, एक सत्य दिशा में, एक कल्याण की दिशा में, एक भोग की दिशा में, एक योग की दिशा में। संकल्प करना शुभ, लेकिन अंत में संकल्प का त्याग जब होता है वो सही। इसकी भी व्याख्या हमें नहीं करना है, आपको सावधान करना, अपने संकल्पों से सावधान रहो। यहाँ आए हुए भी संकल्प है, एक आदमी सिनेमा जाता है ये भी संकल्प, ये संकल्प आपको शुभ दिशा में ले जाएगा। सिनेमा दर्शन के बाद भोगी राज बनाएगा। संकल्प ही सब कुछ करता है।